इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की यूनिट 1 के कुछ और आगे के एमसीक्यूज। इससे पहले वाली वीडियोस में भी कुछ एमसीक्यूज हमने कवर किए। उम्मीद करता हूँ प्रीवियस वीडियोस आपने देख ली होंगी। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो सब्जेक्ट के नाम से ही प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं वीडियो के सबसे पहले क्वेश्चन की। और एक चीज और मैं यहाँ पर बता दूं आपको, जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ठीक है, जितने भी एमसीक्यूज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं वो बेस्ड है बैलेंस्ड डाइट टॉपिक पर। ठीक है, बैलेंस डाइट के बारे में आप सभी को पता होगा, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। तो बैलेंस डाइट वो डाइट होती है बेसिकली जिसमें सारे ही न्यूट्रिएंट्स एक प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब एक ऐसा खाना, एक ऐसी मील जिसमें सारे ही न्यूट्रिएंट्स थोड़े थोड़े प्रेजेंट है लेकिन एक प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट है। कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि हम उसको खा रहे हैं कुछ ज्यादा ओवर हमने खा लिया, राइट। तो वो एक न्यूट्रिशियस डाइट होती है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, वो हमारी बैलेंस डाइट होती है। अब देख लेते हैं कि इस टॉपिक पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 है द डाइट विच हैज द कैपेसिटी टू मीट द डेली नीड्स ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड। तो एक ऐसी डाइट जिसमें ये कैपेसिटी हो कि वो एक पर्सन की जो डेली नीड्स है, जो भी उसको काम करना है उसको करने में वो हेल्प कर सकती है, वो कौन सी डाइट होगी? एरोमेटिक फूड, बैलेंस डाइट, हेल्थ एंड डाइट या फिर लिक्विड डाइट। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, तो बैलेंस्ड डाइट ही ये काम कर सकती है कि एक पर्सन के जो भी डेली टास्क हैं, डेली नीड्स हैं, उनको पूरा कर सके, उनको पूरा करने की ताकत दे सके बेसिकली। ठीक है, और तब जाकर वो इंसान अपने सारे काम कर सकता है और हम लोग भी इसी तरीके से सारे काम कर पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्क डज अ पर्सन जनरली डू? कितने तरह के काम एक पर्सन जनरली करता है अपनी डे टू डे लाइफ में? 1, 2, 5 या फिर 3? हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, 3। अब मैंने काफी सारी चीज वैसे इसमें सर्च करी कि वो कौन कौन सी 3 टाइप्स है, लेकिन ऐसा कुछ एग्जैक्ट तो मुझे नहीं मिला। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो जो 3 टाइप्स ऑफ वर्क हैं वो हो सकते हैं। फिजिकल वर्क हो गया है, ठीक है, एक मेंटल वर्क हो गया, राइट, जिसमें फिजिकल वर्क में आप सारे फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हो, मेंटल वर्क में आप मेंटली सब चीजें सोच रहे हो, ठीक है, काम अपने दिमाग से सारा कर रहे हो, ठीक है। एक हमारा थर्ड आता है हार्ड वर्क, जिसमें हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, हमारा उसमें ब्रेन भी काम कर रहा है, हमारा उसमें फिजिकल एक्टिविटीज भी हो रही है, तो वो एक हार्ड वर्क भी आ गया, राइट। तो ये 3 काम, ये 3 तरह के काम एक पर्सन जनरली करता है अपनी डे टू डे लाइफ में, राइट। आगे बढ़ते हैं। फूड ऑल्सो हैज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन। फूड का एक ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्या? कॉजिंग डिसीज, बोथ ए एंड सी, हीट कंट्रोल या फिर नन ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, हीट कंट्रोल। जो हमारी बॉडी की हीट है उसको कंट्रोल करने का काम भी फूड करता है, राइट। आगे है WHO फुल फॉर्म इज। WHO की फुल फॉर्म क्या होती है? मुझे लगता नहीं कि मुझे इसमें आपको ऑप्शन देने की जरूरत है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा हमारा। WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। काफी सारे लोगों को ये सब चीजें पता होंगी ऑलरेडी, राइट। हम यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं और अगर नहीं पता तो आप कुछ नया यहाँ पर जान जाएंगे। और इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, इजी क्वेश्चंस है ना। ऐसी क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसी वहां पर रॉकेट साइंस नहीं पूछी जाती है। सेम क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। इन वीडियोस का पर्पस ही ये है कि आपको थोड़ा सा अवेयर किया जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ अ बैलेंस डाइट? एक बैलेंस डाइट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इनमें से कौन कौन से वो कंपोनेंट्स हैं जो एक बैलेंस डाइट में प्रेजेंट होते हैं? विटामिन एंड मिनरल्स, प्रोटीन, कैलोरीज या फिर ऑल ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। जो बैलेंस डाइट होती है, जो वो मील होती है, जो एक बैलेंस डाइट वाला मील होता है, उसमें विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कैलोरीज, ये सभी चीजें एक प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं, राइट। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटेक्टिव न्यूट्रिशनल एलिमेंट? इनमें से कौन सा एक प्रोटेक्टिव न्यूट्रिशनल एलिमेंट है? प्रोटेक्टिव यानी कि जो हमारी बॉडी में अगर जाएगा तो हमें किसी ना किसी चीज से बचाएगा ही बचाएगा, ऑब्वियसली डिसीज से बचाएगा। ठीक है, तो वो कौन सा एक प्रोटेक्टिव न्यूट्रिशनल एलिमेंट है? कैलोरीज, विटामिन एंड मिनरल्स, फैट या फिर वाटर। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, विटामिन एंड मिनरल्स। तो अगर हमारी बॉडी में विटामिन और मिनरल्स जाएंगे तो वो हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव न्यूट्रिशनल एलिमेंट का काम करेंगे और हमें वो डिसीज से बचाएंगे और कई तरह से प्रोटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कैलोरीज अगर हमारी बॉडी में जाएंगे तो इससे हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। फैट जाएगा अगर ज्यादा मात्रा में तो हमें बहुत लेजीनेस आएगी, बहुत फैटीग हमें फील होगा। ठीक है, वाटर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि विटामिन एंड मिनरल्स है, ये प्रोटेक्टिव न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स में आते हैं, राइट। आगे देखते हैं। विच वन हैज एन इफेक्ट ऑन अ बैलेंस डाइट? इनमें से कौन सी एक चीज है जिससे बैलेंस डाइट पर इफेक्ट पड़ेगा या फिर बैलेंस डाइट इफेक्ट होगी? फिजिकल लेबर, एज, जेंडर या फिर ऑल ऑफ दीज।
हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑल ऑफ दीज। अब ये ऑल ऑफ दीज क्यों हुआ? क्योंकि अगर हम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, ठीक है, फिजिकल लेबर का यहाँ पर मतलब है जो लेबर फिजिकल एक्टिविटी कर रही है, ठीक है, जो फिजिकली वहां पर इन्वॉल्व है, लेबर एज अ लेबर वो काम कर रहा है पर्सन, तो अगर वो एज अ लेबर काम करेगा तो उसकी बॉडी को ज्यादा नीड होगी ताकत की, ठीक है, तो उसको बैलेंस डाइट को अपनी उस हिसाब से बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। इफेक्ट हो गई। एज की हम बात करें, जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है तो हम उसको एकदम से खाना नहीं दे देते हैं, ठीक है, कि भाई तू ये प्रोटीन भी ले ले, तू कैलोरीज भी ले ले, तू फैट्स भी ले ले, तू विटामिन भी ले ले, हम सब चीजें उसको नहीं देते। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है वैसे वैसे उसकी डाइट बढ़ती है, ठीक है, तो एज से भी फर्क पड़ गया बैलेंस डाइट पर। जेंडर की बात करें, मेन और वुमेन दोनों की बॉडी टाइप अलग है, दोनों की बॉडी की जो नीड्स है, न्यूट्रिशनल नीड्स हैं वो भी अलग होती है, ठीक है, तो जेंडर से भी फर्क पड़ता है हमारा बैलेंस डाइट पर। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑल ऑफ दीज। ये सभी चीजें इफेक्ट डाल सकती हैं बैलेंस्ड डाइट पर, राइट। आगे बढ़ते हैं, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ नॉट टेकिंग अ बैलेंस डाइट। अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं तो उससे क्या होगा? रेस्टलेसनेस, हैविंग अ डिसीज, डिक्रीज इन पावर, या फिर ऑल ऑफ दीज। आप ही बता दो इसका आंसर, जो कि है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर हम बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं तो इससे हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? रेस्टलेसनेस मतलब बहुत थकान जैसी हमें हो जाएगी, ठीक है, कोई डिसीज हमें हो सकती है, बीमारी हो सकती है, ठीक है, जो हमारी पावर है बॉडी की, हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो पावर हमारी कम हो जाएगी, राइट। तो ये सारे इफेक्ट पड़ेंगे हमारी बॉडी पर अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं तो, राइट। आगे देखते हैं, बैलेंस डाइट कंटेन्स, जो बैलेंस डाइट होती है उसमें होता है क्या? फैट, विटामिन, प्रोटीन, या फिर ऑल ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। ये सभी चीजें होती हैं बैलेंस डाइट में, ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। आगे देखते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेकिंग अ बैलेंस डाइट। देखो क्वेश्चंस लगभग लगभग सेम ही है, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो रहा है, थोड़े से ऑप्शंस वो आगे पीछे कर देते हैं, बस इसी तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। हम जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं सब लगभग लगभग एक जैसा ही है कि भाई इफेक्ट क्या होता है बैलेंस डाइट लेने का, क्या इफेक्ट होता है ना लेने का, ठीक है, बैलेंस डाइट में क्या चीजें होती हैं। अब क्या कोई फर्क था इस क्वेश्चन में? बैलेंस डाइट कंटेन्स, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटेक्टिव न्यूट्रिशन एलिमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ अ बैलेंस डाइट। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका बस थोड़ा सा चेंज हो गया, क्वेश्चन वही रहा, मीनिंग वही रहा, ठीक है। आगे तो हमारे इफेक्ट क्या होगा बैलेंस डाइट लेने का? टू बी सिक, टू बी हेल्दी एंड हैप्पी, रेस्टलेसनेस, या फिर टू बी अपसेट। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, टू बी हेल्दी एंड हैप्पी। अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो उससे हम हेल्दी भी रहेंगे और खुश भी रहेंगे, क्योंकि अगर हम हेल्दी हैं तो हम वहां पर हैप्पी भी हैं, ठीक है, क्योंकि हमें बॉडी बहुत अच्छे से चल पाएगी, सारे काम हम अपनी बॉडी से कर पाएंगे, हम बिल्कुल भी वहां पर थकेंगे नहीं, हमें वहां पर कुछ भी ऐसी डिसीज नहीं है तो हम खुश रहेंगे, ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बैलेंस डाइट इज बेस्ट फॉर, बैलेंस डाइट बेस्ट होती है किसके लिए? फिजिकल वर्क के लिए, हार्ड वर्क के लिए, मेंटल वर्क के लिए, या फिर ऑल ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। यही तीन काम जो एक पर्सन अपनी लाइफ में करता है, मतलब डे टू डे बेसिस में करता है, वो यही है, फिजिकल वर्क करता है, ठीक है, हार्ड वर्क करता है और मेंटल वर्क करता है। फिजिकल में सारी फिजिकल एक्टिविटीज हो गई, चलना फिरना दौड़ना भागना, ठीक है। मेंटल वर्क में अपनी उसकी थिंकिंग हो गई, ठीक है, थॉट प्रोसेस हो गया पूरा, किस चीज को कैसे उसको सॉल्व करनी है प्रॉब्लम्स, वो सारा मेंटल वर्क हो गया। अब जब इन दोनों चीजों को वो मिला के करेगा, हार्ड वर्क जो करेगा वो उसका तीसरा काम हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया कि तीन टाइप वो यही है, ठीक है, और मैंने जो सर्च करा मुझे और ऐसा कुछ नहीं मिला था, तो इसी के बेसिस पर हम कह सकते हैं यही थ्री टाइप्स ऑफ वर्क होते हैं जो पर्सनली अपनी जो पर्सन एक अपनी डे टू डे लाइफ में करता है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज अ बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी। बैलेंस डाइट क्या रहेगी बॉडी के लिए? एसेंशियल डाइट, इनकम्प्लीट डाइट, अननेसेसरी डाइट, या फिर सेमी कंप्लीट डाइट। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, एसेंशियल डाइट। जो बैलेंस डाइट है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है, राइट। आगे बढ़ते हैं, अ पर्सन डूइंग मेंटल वर्क शुड टेक कैलोरीज। अगर एक पर्सन मेंटल वर्क कर रहा है, ठीक है, मेंटल वर्क यानी कि दिमाग का काम कर रहा है, अभी उसकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं लग रही, वो सिर्फ बैठा हुआ है, ठीक है, दिमाग उसका सारा काम कर रहा है, इस समय कुछ सोच रहा है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है वो, तो उस केस में उसको कैलोरीज लेनी है कैसी? लेस, न्यूट्रिशियस, मोर, या फिर इनकम्प्लीट। हेयर ऑप्शन इज करेक्ट, लेस, क्योंकि कैलोरीज का जो काम है वो है उसकी फिजिकल एक्टिविटीज को एनहेंस करना, जो फिजिकल पावर उसकी होगी वो उसको बढ़ाएगी, ठीक है। अगर मेंटल वर्क उसको करना है तो कैलोरीज की वहां पर जरूरत नहीं है, कैलोरीज वो अपने नॉर्मल ले सकता है, कम कम भी लेगा तो चल जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, फूड शुड बी ईटन। जो फूड है उसको हमें खाना चाहिए बाय क्रशिंग एज इट इज, च्यूइंग, या फिर ब्रेकिंग। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, च्यूइंग, मतलब हमें उस फूड को चबाकर खाना चाहिए, बहुत अच्छे से उसको च्यू करेंगे उसके बाद हम उसको खा सकते हैं, ठीक है। क्रश करके नहीं खाना है उसको, जैसा वो है वैसे उसको हम नहीं खा सकते, ठीक है, उसको तोड़ कर नहीं खाएंगे, हम उसको अच्छे से चबाकर खाएंगे। देखो यार बच्चों वाले क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है, ऐसा कुछ मतलब लग ही नहीं रहा बीकॉम बीए बीएससी वालों के लिए ये क्वेश्चन है ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, बस
थोड़ा सा आपको बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो होनी ही चाहिए, और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको कवर कराए जा रहे हैं उनको आपको अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से उनको समझना है, तब आपका एग्जाम बहुत अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ मोर एक्टिव पर्सन हैज स्पेशल नीड्स। जो मोर एक्टिव पर्सन है, जो ज्यादा एक्टिव पर्सन है, उसकी स्पेशल नीड्स होंगी क्या? इनकम्प्लीट डाइट, सेमी कंप्लीट डाइट, बैलेंस डाइट, या फिर ओनली इम्प्योर फूड। तो अगर एक पर्सन ज्यादा एक्टिव है तो ऑब्वियस सी बात है उसको नीड है किस चीज की? अगर उसको एक्टिव होना है तो उसको क्या चीज लेनी पड़ेगी? अगर वो ज्यादा एक्टिव है तो उसने क्या चीज ली होगी? बैलेंस्ड डाइट, सिंपल सी बात है, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कीप्स द माइंड हेल्दी एंड हैप्पी। क्या चीज है जो हमारे माइंड को हेल्दी और हैप्पी रखती है? बैलेंस डाइट, बेवरेजेस, अनबैलेंस डाइट, या फिर सीरियल्स ओनली। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन से बिल्कुल एक जैसे ही क्वेश्चन से लगभग कुछ ऐसा चेंज भी नहीं आ रहा अब तो। एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। अ बैलेंस डाइट इज कंपोज ऑफ। एक बैलेंस डाइट में होता है क्या? कंपोज ऑफ क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? बैलेंस डाइट कंटेन्स, बात तो सब एक ही है ना, बस मीनिंग वही है, चेंज कर दिया। तो क्या चेंज किया? थोड़े से शब्द, बस शब्दों का खेल खेल रहे हैं। फ्रेश वेजिटेबल्स, प्रोटीन, ग्रेन्स, या फिर ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। तो बैलेंस डाइट में ये सभी चीजें होती हैं। यहाँ पर उन्होंने पूछा हमसे कंपोज्ड ऑफ करके, यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कहाँ गया वो क्वेश्चन? बैलेंस डाइट कंटेन्स, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ, कंटेन्स। यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ अ बैलेंस डाइट। तो क्वेश्चन हल्का हल्का उन्होंने शब्द चेंज करे हैं, मीनिंग वहीं का वहीं रहा उसका। ठीक है, और इसी तरीके से एग्जाम्स में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। राइट, तो ये थे कुछ और आगे के एमसीक्यूज हमारे फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के। इसी तरह से जो भी आगे के एमसीक्यूज होंगे वो हम आगे जो भी वीडियोस आएंगे उसमें कवर करेंगे। उन वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।